यूपी के विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस का चेहरा बदलने की कोशिश। जयपुर में रैली तो बुलाई थी महंगाई हटाओ के नाम पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली के माध्यम से महंगाई पर कम और हिंदुत्ववादी पर निशाना ज़्यादा साधा। राहुल ने महंगाई पर प्रहार करने की बजाय यहाँ लोगों को हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर समझाया। उन्होंने बताया कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं। महात्मा गांधी हिंदू थे, गॉडसे हिंदुत्ववादी। हिंदुत्ववादी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, लेकिन हिंदू नहीं। हम सत्याग्रही नहीं हैं, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं। हमें इस देश में एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी पर अब तक मुस्लिम परस्ती होने के आरोप लगे हैं। मुस्लिमों के प्रति विशेष स्नेह के चलते ही हिंदुओं का बड़ा वर्ग कांग्रेस से छिटक गया, और यही कारण है कि कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। हिंदुओं का एक वर्ग, जिसमें ब्राह्मण और वैश्य वर्ग, ठाकुर वर्ग, कांग्रेस से अलग होता गया। अन्य वर्ग भी धीरे धीरे छिटकने लगे, तो कांग्रेस केंद्र में सत्ता में पिछड़ गई। अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यदि देश में सत्ता में आना है तो इस देश की बहुसंख्यक हिंदू जनता को भी अपनाना होगा, और यही कारण है कि जयपुर की कांग्रेस रैली में राहुल गांधी के स्वर बदले बदले से थे। उनका महंगाई पर कम और हिंदूवादी पर ज़्यादा निशाना था। उन्होंने साफ कहा कि हिंदुत्ववादी कट्टर होते हैं और हिंदू सबको गले लगाते हैं। वे सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, सभी जातियों की इज्जत करते हैं। उन्होंने भगवत गीता, रामायण, महाभारत तक के उदाहरण दे डाले और कहा कि हिंदुओं ने कभी नफ़रत नहीं फैलाई है, लेकिन हिंदुत्ववादी हमेशा नफ़रत फैलाते हैं। इसीलिए हमें वापस देश में हिंदुओं का राज लाना है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के सामने कही। हालांकि प्रियंका गांधी का निशाना फिर भी महंगाई पर रहा, उन्होंने महंगाई पर प्रहार किया, लेकिन राहुल गांधी का निशाना लगता है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर था, और इसकी शुरुआत यूपी से हो ऐसा माना जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस का सॉफ्ट कांग्रेसी चेहरा पेश करने की कोशिश की, जिसमें बताने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी में भी हिंदुओं के लिए जगह है। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है, जैसा कि उसको प्रचारित किया जाता रहा है। राहुल ने जयपुर से इस बात का आगाज़ कर दिया कि अब कांग्रेस पार्टी को भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना होगा यदि सत्ता में आना है। तो उसकी जो छवि बनी हुई है मुस्लिम प्रस्त पार्टी होने का, उसको दूर करना होगा। लेकिन हो सकता है राहुल के इस प्रयास से मुस्लिम वर्ग नाराज़ हो और मुस्लिम वर्ग छिटक जाए।
हालांकि यहाँ जो राहुल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू सॉफ्ट होता है, वह सबको साथ लेकर चलता है। तो सबको साथ लेकर चलने का मतलब उनका साफ है कि वो मुस्लिम विरोधी भी नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को प्रो मुस्लिम बताया गया है, उस कलंक को वो जो दूर करने में जुट गए हैं, ताकि आने वाले समय में जो हिंदू वोट कांग्रेस पार्टी से छिटक कर गया है, उसे कांग्रेस पार्टी की तरफ मोड़ा जा सके। राहुल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और अपने भाषण में कई बार हिंदू और हिंदुत्ववादी का अर्थ समझाने का प्रयास किया। ये तमाम प्रयास उनका कांग्रेस का, खास तौर पर यूँ कह सकते हैं कि नया अवतार हो रहा है और कांग्रेस पार्टी में अब नए सिरे से इस पर काम शुरू हो गया है। यूपी चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी का ये कांग्रेस के दूसरे नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं रही है। सर्वधर्म समभाव की नीति पर कांग्रेस पार्टी चली है। सबको साथ लेकर चलना ही कांग्रेस पार्टी की नीति और रीति रही है। लेकिन जिस तरह से संघ और आरएसएस के लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर लोगों में नफरत पैदा की है, उसके चलते राहुल गांधी का ये बड़ा बयान है। उनका बयान आने वाले समय में ज़रूर रंग दिखाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को धर्मनिरपेक्ष पार्टी माना जाता है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू कभी किसी से नफरत नहीं करता है, वह दूसरे धर्मों का सम्मान करता है, दूसरी जातियों का सम्मान करता है। हिंदुओं की नीति कभी किसी को कुचलने की नहीं रही है। इस देश में हिंदुओं का राज रहा है, हमें एक बार फिर से हिंदुओं का राज लाना है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। ये बयान इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस की विचारधारा सांप्रदायिक सौहार्द की ही रहेगी, लेकिन अब उनका हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी रहेगा। जो जातियां कांग्रेस से पिछले सालों में छिटक गई है, उन्हें वापस जोड़ना कांग्रेस का लक्ष्य है। ऐसे में देखना यह है कि कांग्रेस के इस नए चेहरे से कहीं मुस्लिम, दलित, आदिवासी और दूसरे धर्म के लोग छिटक नहीं जाए। हालांकि कांग्रेस इस बयान को सचिन पायलट जी हिंदू सबको साथ लेकर चलता है, ये देश हिंदुओं का है, इस आधार पर बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अभी कांग्रेस पार्टी को अपने सहयोगी दलों में भी स्पष्ट करना होगा, क्या उनकी विचारधारा अब हिंदुत्ववादी हो रही है या वो हिंदू जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है उसी पर चलेगी। देखना यह है कि राहुल अपनी बात समझाने में कितने कामयाब होते हैं।